हेलो एवरीवन, लर्न बाय एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता है इंग्लिश के फ्री क्रैश कोर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंग्लिश का फ्री क्रैश कोर्स जो किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर एमबीए का एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे, दिस सीरीज इज गोना बी वेरी यूजफुल। क्योंकि इस सीरीज में हम सारी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से ग्रिल करके उसे सीख सके। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं। टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं तो यानी आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। डरना नहीं है इंग्लिश से, इंग्लिश को समझना है। जी हाँ। सो अगेन हम लोग आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का पार्ट 1 है। अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं, सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ज़रूर देखिए। हमने टेंसेस, नाउन्स, वर्ब्स के ऊपर स्पेशल सीरीज बनाई है, एक एक चीज़ वहाँ पे डिस्कस करी है। आप जाके वहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं सारी वीडियोस, और ये क्रैश कोर्स को फॉलो ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। और साथ ही में आप उसमें जितने भी वीडियोस हमारे अपलोड होते हैं, हम आपको सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। कोई भी स्टडी मटेरियल है हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। इसलिए आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा भी यूजफुल हुआ है और आपके एग्जाम में अगर ये काम आ सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं उसका नाम है एडजेक्टिव्स। हमने जो भी पहले के टॉपिक्स में जो हमने कवर किया था, एक बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात करी थी। हमने बात करी टेंस के ऊपर, हमने बात करी नाउन के ऊपर, प्रोनाउन के ऊपर। अगर आप एडजेक्टिव समझना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नाउन, प्रोनाउन की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसकी वीडियो देखने के बाद ही आप एडजेक्टिव कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे ही मैं एडजेक्टिव बोलती हूँ तो आप लोगों के माइंड में क्या आता है? आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में वो बचपन की डेफिनेशन जरूर आती होगी जो आपके सामने एकदम स्क्रीन पे लिखी हुई है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन है और सही बात भी है। कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, उसके बारे में जरा सी भी कोई इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। बिल्कुल सही है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है एडजेक्टिव की डेफिनेशन में, खाली यही एक लाइन नहीं होती है। हम अगेन इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझेंगे ताकि हमें कोई एरर का सवाल ही पैदा ना हो, बल्कि जो एग्जाम में एरर आ रहे हैं वो हम एरर फ्री करके आए। ऑलराइट, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज देखने के बाद मैं आपको एश्योरेंस भी नहीं बल्कि गारंटी देती हूँ कि आप एरर्स बहुत आसानी से कर पाएंगे और आप लोगों को क्लोज टेस्ट में भी बहुत आसानी होगी। ये पूरी आप वीडियो देखिएगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा गाइस देखने का। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो भी आपके बेसिक एरर्स आते हैं, वो सब चीजें इसमें कवर अप होने वाली है। इट्स अ फुल पैकेज्ड कोर्स है जो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। टेक एडवांटेज एंड बेनिफिट आउट ऑफ इट। चलिए, एडजेक्टिव्स की हम बात करते हैं। मैंने जैसे बताया कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो उसके बारे में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल रही है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिख रही हूँ। आई हैव अ ब्लू कार। ठीक है। ये सेंटेंस क्या कह रहा है? मेरे पास ब्लू कार है। आप लोग नाउन पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे बताइए कि इसके अंदर नाउन क्या है? जी हाँ, इसके अंदर नाउन क्या है? कार। कार हमारा क्या है? नाउन है। और अगर आई की बात करूं, आई क्या है हमारा? प्रोनाउन है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये चीज हमारे पास क्लियर है।
राइट। सो हमने क्या कहा, जो भी नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो हमें कौन देगा, एडजेक्टिव देगा। सो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मेरे पास ब्लू कलर की कार है, एक नीले रंग की कार है, राइट। सो कार हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ब्लू। सो ये क्या है हमारे पास, सो ब्लू यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वेरी नाइस, ओके। अच्छा, अब मैं एक और सेंटेंस आपके आगे लिखूं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ओके, सिंपल सेंटेंस, वह बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। अब आप मुझे बताएंगे इसके अंदर नाउन क्या होगा, फाइंड आउट द नाउन। नाउन इज गर्ल, राइट। अगर ये नाउन है, नाउन के बारे में, यानी गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन जो हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलत भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं बात करूं, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमेशा नाउन के साथ एडजेक्टिव लगता है, राइट, है ना, इसके आर पार लगता है। आप देखो हमने क्या कहा, ब्लू कार। मैं ये इरेज कर देती हूँ ताकि आसान हो जाएगा समझना। अभी जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना, जो मैं एग्जैक्टली आपको क्या डिफरेंस बताने वाली हूँ। मैं एकदम नीटली आपको लिख के देती हूँ। सो हमने कहा आई हैव अ ब्लू कार, राइट। इसके अंदर हमारा एडजेक्टिव क्या था, ब्लू था। सो अब आपने इसका, आपने फॉर्मेट देखा, नाउन के साथ हमारा एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस मैंने आपको क्या कहा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगेन अब आप मुझे बताइए कि नाउन के साथ यहाँ पे हमारा अगेन एडजेक्टिव है ना। तो एक तो हमारे पास तय है कि भाई नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। सो जो भी नाउन की विशेषता या क्वालिटी बता रहा हो या करेक्टरिस्टिक बता रहा हो, कुछ भी नाउन के साथ जो लगेगा, दैट विल डेफिनेटली बी एन एडजेक्टिव, अगर वो क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक बता रहा है। नंबर वन, ये क्लियर हो जाता है। नाउ अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं, अब आप ध्यान से सोच के बताइएगा उसमें एडजेक्टिव क्या है। द कार इज ब्लू। डिफरेंस देख रहे हैं, आई हैव अ ब्लू कार, इसमें आपने एडजेक्टिव और नाउन बता दिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप ये सेंटेंस देखिए और मुझे सोच के बताइए कि इसमें, सोचिए खुद कि इसके अंदर एडजेक्टिव क्या है। सो ये तो क्लियर है कि नाउन यहाँ पे हमारे पास कार है ना, तो एडजेक्टिव क्या होगा, एक बार वीडियो पॉज करके जरूर सोचिएगा। तो एडजेक्टिव गाइस हमारा होगा अगेन ब्लू। लेकिन आप डिफरेंस देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में, यहां पे नाउन के साथ हमारे पास एडजेक्टिव आया, ठीक है। तो एक फॉर्मेट हो गया नाउन के साथ, और दूसरा फॉर्मेट, अगर आप ये सेंटेंस देखोगे, डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये वर्ब के बाद आया और नाउन से दूर है ये एडजेक्टिव। सो यानी नाउन के साथ भी एडजेक्टिव हो सकता है और नाउन से दूर भी एडजेक्टिव हो सकता है। सो ये डिफरेंस क्लियर रखना, बहुत लोगों की कंफ्यूजन होता है कि जो भी नाउन के साथ लिखा होगा वो एडजेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ ये भी पॉसिबल है कि नाउन से दूर यानी वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। नाउन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो विशेषता बता रहे हैं, करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि कार क्या है, नीले रंग की है, तो नीला जो है, जो ब्लू कलर है, दैट इज एडजेक्टिव एंड इट हैज कम आफ्टर अ वर्ब। जनरली हम इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। सो ये टर्मिनोलॉजीज पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट आपको कंसेप्ट समझना है। सो आई होप दिस इज क्लियर, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप नेक्स्ट इस स्लाइड पे अगर आप देखेंगे, दो सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस एंड सेकेंड सेंटेंस है द हाउस इज ब्यूटिफुल। हाँ, अब आप मुझे बताएं, मतलब खुद सोचिए कि इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में नाउन क्या है। दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, तो इस सेंटेंस की बात करें, हमारा हाउस क्या है, नाउन है, करेक्ट। द हाउस इज ब्यूटिफुल, यहाँ पे भी क्या है, हाउस हमारा क्या है, नाउन है।
चलो बहुत अच्छे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारा एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है नाउन के बारे में, वो हमारा एडजेक्टिव है। तो हाउस कैसा है, हाउस हमारा ब्यूटीफुल है। ये क्या है, हमारे हाउस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। वेरी नाइस। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, द हाउस इज ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे क्या है, ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में भी हाउस के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ब्यूटीफुल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या आया, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, एक जो नाउन के साथ भी एडजेक्टिव लग सकता है। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है कि नाउन से थोड़ा सा दूर यानी वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। सो इन दोनों सेंटेंस के फॉर्मेट अलग हैं, राइट। और गाइस हम जब भी आपका नाउन में नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव आता है, उसको हम जनरली जो टर्मिनोलॉजी देते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर जो वर्ब के बाद कोई भी डिस्क्राइब कर रहा हो एज एन एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बहुत यूज होता है ये टर्म्स, और इतना मुश्किल नहीं है इसे याद करना। इट्स लाइक अपनी नॉलेज के लिए एक माइंड में आप बिठा लो कि ऐसा होता है। सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। एट्रीब्यूटिव क्यों, क्योंकि नाउन का वो एट्रीब्यूट बता रहा है, राइट। So predicative like after the noun. So after verb जो भी adjective आएगा वो predicative adjective कहलाएगा। I really hope पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। So जो इंफॉर्मेशन हमने पहली स्लाइड में पढ़ी कि gives more information about noun और उसको pronoun की जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसे adjective कहते हैं। So इसके अलावा भी बहुत कुछ है, राइट। तो जरूरी नहीं कि नाउन के साथ वो प्लेस हो, नाउन के थोड़े से डिस्टेंस यानी वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब के बाद भी प्लेस हो सकता है। सो आई रियली होप दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। ओके, आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। आप ये सेंटेंस देखिए, द स्काई इज ब्लू, ओके, या फिर ब्लू स्काई। दोनों केस में एडजेक्टिव, नाउन क्या है, स्काई है, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या हुआ, ब्लू हुआ। बट दोनों का अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, द जोक शी टोल्ड वॉज सो फनी, ठीक है। जो इसमें अगर आप नाउन देखेंगे जोक है, यहाँ पे हम जोक की बात करें, जोक जो उसने मारा बहुत ही फनी था, हाँ। और यानी जोक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जोक फनी था, तो यहाँ पे नाउन जोक है और फनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो सेंटेंस का टाइप क्या हुआ गाइस, सोचिए, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और अगर मुझे लिखना हो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो क्या आ जाएगा, फनी जोक। सो क्लियर है डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो पहला कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल रियली गेट कंफ्यूज कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वर्ब को एडजेक्टिव क्यों कह रहे हैं। सो आपको आप पता लगेगा उसका डिफरेंस क्या है। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, द ड्रैकुला फिल्म वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइंग। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो ड्रैकुला वाली मूवी थी बहुत डरावनी थी, राइट। ये हमें इसका मतलब ये समझ में आ रहा है सेंटेंस का। सो यहाँ पे नाउन क्या हुआ गाइस, ध्यान से सोचिए, नाउन क्या हुआ, ड्रैकुला फिल्म की हम बात कर रहे हैं, और वो फिल्म कैसी थी, टेरिफाइंग, डराने वाली। पर अब आप बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम टेरिफाइंग तो वर्ब हुआ, तो ये वर्ब एडजेक्टिव कब से होने लगा। सो यहाँ पे जी हाँ, सो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भी कैन एक्ट एज अ एडजेक्टिव, क्लियर। सो ऐसा भी होता है गाइस। सो हम लोग वर्ब्स को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेज इन द सेंटेंस, ठीक है। ड्रैकुला फिल्म टेरिफाइंग थी, हॉरिफाइंग बोल सकते हो, वो भी हो सकता है एडजेक्टिव,
हाँ, आप ऐसे बहुत सारे वर्ब्स के साथ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। वी हैड नथिंग टू डू सो वी वर बोर्ड। हमारे पास कुछ काम करने को नहीं था, हम बोर हो गए थे एकदम। तो हमारे पास अगर इस सेंटेंस में बात करूँ, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हुआ? वी वर बोर्ड। बोर्ड हो गए हम लोग। तो बोर्ड इस यहाँ पे जो यूज हुआ है बोर्ड, ये क्या है? एडजेक्टिव है ना। सो वी वर रियली बोर्ड ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। सो अब आपने नोट किया ये भी वर्ब है और ये क्या है हमारा? वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है। सो ये अब आप कब से यूज करने लग गए? सो गाइज वर्ब, ये एग्जांपल मैं आपको दूसरा बता रही हूँ कि V3 हो या V4 हो, फॉर्म हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब कर चुके हैं। वर्ब के सीरीज आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन शॉर्ट मैं ये बता देती हूँ, V प्लस ING हो, V प्लस वर्ब प्लस ईडी का फॉर्म हो, सो ये भी एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर सकता है। क्लियर? ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया? हाँ। सो ये बात याद रखिएगा। सो ये दिस वाज कंसेप्ट नंबर 2। ये कंफ्यूजन माइंड में नहीं होनी चाहिए, अरे दिस इज वर्ब, दिस कैन नॉट बी एडजेक्टिव। नो, आपको सेंटेंस का कंसेप्ट समझना है। दिस इज नाउन, ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बट वर्ब प्लस आईएनजी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड वर्ब प्लस ईडी कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दीज सेंटेंसेस। आप एक एक सेंटेंस करके आप पढ़िए, ध्यान से सोचिए कि उसमें नाउन कौन सा है और नाउन के बारे में कोई करेक्टरिस्टिक बता रहा है वर्ड, वो एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव भी फाइंड आउट करना है। हाँ, ये एक एक सेंटेंस देखना है, इससे आपको डिफरेंस, हर सेंटेंस आपस में अलग अलग है। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, पहला सेंटेंस हम देखते हैं। आई लव जापानीज फूड। सो हमारा पहला काम है विल फाइंड आउट द नाउन। ठीक है, जो भी है नाउन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट्स डू दैट। आई लव जापानीज फूड। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया? फूड हो गया। ठीक है, ठीक है। ही बॉट एन एक्सपेंसिव व्हीकल। उसने एक्सपेंसिव व्हीकल खरीदी। तो हम यहाँ पे नाउन क्या हो गया? व्हीकल। क्लियर? आई डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का। तो ये टाइम क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। देयर आर 7 days इन अ वीक। तो ये हमारे डेज क्या है? यहाँ पे नाउन है। ओके, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। यहाँ पे फ्लावर्स क्या हो गए गाइस? नाउन हो गया। ऑल राइट। विच बुक डू यू लाइक? सो बुक क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। हिज कार इज ब्यूटिफुल। और यहाँ पे कार क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, उस नाउन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आई लव जापानीज फूड। फूड कैसा है? जापानीज है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, है ना। ही बॉट एन एक्सपेंसिव व्हीकल। व्हीकल कैसी है? महंगी है, एक्सपेंसिव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। आई डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर। क्या नहीं है हमारे पास? मच टाइम, ज्यादा समय नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। देयर आर 7 days इन अ वीक। कितने डेज है? 7 है। अगेन दिस इज एडजेक्टिव। ओके, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। सो दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। यह फ्लावर ब्यूटिफुल है। तो ये सेंटेंस अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दीज फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल। यहाँ पे नाउन क्या है? फ्लावर्स है। अब फ्लावर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? ये दे रहा है या ये दे रहा है? ब्यूटीफुल या फिर ये? ज्यादा ये दे रहा है जो इसके साथ है। दीज मतलब ये मुझे सबसे ज्यादा एप्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये है वाले फ्लावर्स। तो जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा, ये कैसे पता लग जाएगा? तो ऑब्वियसली ये फ्लावर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है?
दीज, मैं स्पेसिफिक हो रही हूँ, ये है वाले फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये तो फिर एक जेनरिक स्टेटमेंट हो जाएगी, बट ये स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है कि यह वाली फ्लावर्स ब्यूटीफुल है। तो इस नाउन के बारे में जो क्या बता रही है कि यह वाले, वो हो जाता है एडजेक्टिव। सो दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे कि वो इनको क्या बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब आपको क्लियर हुआ, इसमें कंफ्यूज मत होना, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट इन अ सेपरेट स्पेस ताकि आपको अच्छे से पता लग पाए। क्लियर। सो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दीज को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस, विच बुक डू यू लाइक, कौन सी बुक। अब आप देखो, बुक क्या है, नाउन, नाउन के बारे में क्या आपको पता लग रहा है, कौन सी, तो कौन सी का मतलब विच, तो विच यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, मैं जो आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, नाउन के बारे में जो जो हमें चीज पता लग रही है, नाउन से रिलेटेड कुछ भी, वो एडजेक्टिव बन रहा है। हिज कार इज ब्यूटिफुल। नाउ दिस इज अनदर सेंटेंस जहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हिज कार इज ब्यूटिफुल, जैसे हमने पहले सेंटेंस में किया था, इस सेंटेंस में अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नाउन क्या है, कार है। अब मुझे बताओ, कार के बारे में दो इंफॉर्मेशन पता लग रही है, हिज या ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव कौन सा हुआ, जैसे हमने कॉन्सेप्ट इस सेंटेंस में बताया था वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। कार ब्यूटीफुल है या यह कार ब्यूटीफुल है, दोनों में डिफरेंस है गाइस। तो ये सेंटेंस क्या बता रहा है, यह कार, तो कार की कार के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, हिज, तो हिज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। व्हाई, बिकॉज नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, हिज हो जाएगा एडजेक्टिव। क्लियर है। आपने जितने सेंटेंस के ये अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव थे, हाँ, जापानीज फूड ये हमें बता रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं इसे, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है, जापान से जापानीज फूड, चाइना से चाइनीज, इंडिया से इंडियन, तो ऐसे उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देते हैं। एक्सपेंसिव व्हीकल, एक्सपेंसिव व्हीकल यानी किसी भी चीज के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन देता है, कोई भी एडजेक्टिव, उसको हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मच टाइम, अब ये क्या कर रहा है, हमें क्वांटिटी बता रहा है एक तरीके की, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि हो जाएगा मच, मैनी, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव है। 7 डेज, अब देखो 7 क्या है, न्यूमरल, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव है ये, ठीक है। जैसे 7 हो गया, 6 हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, है ना, ऐसे करके भी हो सकता है। ओके, दीज फ्लावर्स, ये हमारा बताता है गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है विच बुक ये हमारा क्वेश्चनिंग में काम आता है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। तो जैसे विच, व्हाट, व्हेन, सो ये सारे क्या हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। हिज कार इज ब्यूटीफुल, हिज क्या बता रहा है, हमारा पोजेशन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना। जैसे हिज, हर, इट्स। अब आपको क्लियर हुआ, ऐसे इतने तरीके के एडजेक्टिव होते हैं, तभी मैंने आपको सेंटेंस बताया, so that you will get a clarity. Clear? So now you got to know concept number 3, which is the types of adjective. कंसेप्ट नंबर 1 आपको क्लियर था, नाउन की प्लेसमेंट, एडजेक्टिव की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। कंसेप्ट नंबर 2 था हमारा, कंसेप्ट नंबर 2 कि वर्ब को भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन से होते हैं। क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दो एडजेक्टिव्स का भी यूज करते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ हैंडसम यंग मैन, सो यहाँ पे नाउन है मैन,
राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है। एक यंग मैन कैसा है, यंग है और हैंडसम भी है। सो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ और ये भी एडजेक्टिव हुआ। आपने नोट किया यहाँ पे ए यूज किया हुआ है। सो आपने देखा हमने बहुत सारे अभी सेंटेंसेस करे थे। अ ब्यूटिफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस, है ना। ये सेंटेंस हमने किया था अभी। हाउस क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल है। सो एक फॉर्मेट आपने देखा, हमारा आर्टिकल। देखो ये कॉन्सेप्ट अब देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत क्लोज टेस्ट में तो बहुत काम आता है ये। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो देखा, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। आर्टिकल और नाउन के बीच में मैक्सिमम केसेस में गाइस 99.9% केसेस में एडजेक्टिव आता है। क्लियर है, एक फॉर्मेट आपको ये भी समझ में आ गया, राइट। सो मैंने आपको, अच्छा मूविंग ऑन, मैंने आपको बताया कि दो एडजेक्टिव भी कभी कभी सेंटेंस में यूज होते हैं, जैसे कि अ हैंडसम यंग मैन। और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हॉरिबल बिग डॉग। सो डॉग इज नाउन और एडजेक्टिव क्या है, हॉरिबल एंड बिग, है ना। नाउ देयर आर केसेस, सो ये एग्जांपल थे हमारे टू एडजेक्टिव्स के। देयर आर केसेस जब हम थ्री एडजेक्टिव्स भी यूज करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गाइस आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस इन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एरर आ चुके हैं। ऑलराइट। सो कभी कभी हम तीन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अ हैंडसम यंग मैन। मैं अगर इसकी जगह ये लिखूं, नाइस हैंडसम यंग मैन। मैन क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव देख रही हो, यंग हैंडसम नाइस, तीन नाउन है, तीन एडजेक्टिव है, सॉरी। अच्छा हमने यहाँ पे क्या बोला, हॉरिबल बिग डॉग, दो एडजेक्टिव थे। अगर मैं बोलू बिग, बिग, बिग तो यूज कर लिया। चलो मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, बिग ब्लैक इंडियन कार्स। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ठीक है। कार्स क्या हो गया, नाउन हो गया। एडजेक्टिव क्या हो गया, इंडियन है। कार कौन सी है, इंडियन कार है, ब्लैक कलर की है और बड़ी है। सो ये तीनों जो बता रहे हैं, विशेषताएं बता रहे हैं कार के बारे में। नाइस, हैंडसम एंड यंग, ये तीनों वर्ड्स बता रहे हैं विशेषता मैन के बारे में। सो ऐसा भी होता है कि तीन एडजेक्टिव एक सेंटेंस में आ जाए। सो ऐसे भी केसेस होते हैं कि मोर देन थ्री हो, बट दिस इज वेरी अनयूजुअल वाइल स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन ऐसा केस आए तब हम ऑर्डर क्या रखेंगे, मुझे आप बताओ। मैंने अगर लिखा है हॉरिबल बिग डॉग, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिग हॉरिबल डॉग? क्या ये करेक्ट है? कौन से वाला करेक्ट है? इज दिस करेक्ट और दिस वन करेक्ट? आप खुद सोचिए, क्या ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ पे लिखे हैंडसम यंग बॉय, यंग मैन, अगर मैं लिख दूं यंग हैंडसम मैन, क्या ये इनकरेक्ट है? ग्रामेटिकल हम देखें तो ये सही है, ये सही है, या दोनों गलत है, कौन सा सही है? सो ये जो हमें ऑर्डर कैसे पता लगेगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सो एडजेक्टिव्स का ऑर्डर ऐसा होता है, सबसे पहले ओपिनियन आता है। ओपिनियन यानी जैसे अभी मैंने बोला ना, हैंडसम, ब्यूटीफुल, कोई भी आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो किसी भी चीज का, इट कम्स हियर। ओके। साइज हो जाएगा, जैसे स्मॉल, बिग, टाइनी। एज, एज नेक्स्ट आता है। एज, एज हमें कैसे पता लगेगा, जैसे यंग, ओल्ड, लाइक दिस, ठीक है। शेप हो गई जैसे सर्कुलर या सर्कल, राउंड, रेक्टेंगल, एटसेट्रा, राइट। कलर, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी, ब्लैक, वाइट, एनी कलर। नेशनैलिटी, वी सेड जापानीज फूड, रिमेंबर दैट एग्जांपल। इंडियन कार अभी हमने करा था।
मटेरियल में इट कैन कम लाइक प्लास्टिक, मेटल, गोल्ड, कोई भी मटेरियल, पेपर, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मटेरियल. ठीक है, सो दैट कम्स लाइक दिस. सो ये आपको ना ऑर्डर याद रखना है गाइस. ठीक है, आई लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ताकि ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हम्म, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ. ब्यूटीफुल, टॉल, यंग इंडियन वुमेन. सो इसमें आप देखेंगे नाउन हमारा क्या है, वुमेन है, राइट. सो एडजेक्टिव क्या है हमारे, आप देख रहे हो 3 से ज्यादा एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल वुमेन, टॉल वुमेन, यंग वुमेन, इंडियन वुमेन, ये चारों जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारे नाउन के बारे में बता रहे हैं. अब मुझे ऑर्डर जानना हो तो ऑर्डर कैसे आएगा, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन. सो ब्यूटीफुल गाइस ओपिनियन है. फिर फिर आता है साइज, साइज क्या हो गया, टॉल. फिर आता है एज एंड नेशनैलिटी. ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं ना, टॉल यंग इंडियन वुमेन, तो ये गलत हो जाएगा. ये एसएससी के क्वेश्चन में आ चुका है. ठीक है, तो गलत हो जाता है. तो दिस रिमेंबर दिस ऑर्डर. जैसे हम लिखते हैं, टेक अनदर एग्जांपल, वंडरफुल ओल्ड कार या ओल्ड इटालियन कार. ठीक है, तो कार इज नाउन. ईयर नाउन के बारे में हमें क्या क्या पता लग रहा है, वंडरफुल है, पुरानी है, इटालियन है. देखा आपने, डिस्क्रिप्शन बता रहा है यानी हमारी ओपिनियन हो गया, ओल्ड यानी एज बता रहा है, और इटालियन क्या है, नेशनैलिटी है. तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ओपिनियन आएगा, फिर एज आएगा, फिर नेशनैलिटी आएगा. सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट. अगर मैं बोल दूं ओल्ड, देन मैं बोलूं वंडरफुल, देन मैं इटालियन बोलूं, वो इनकरेक्ट हो जाता है, वो इनकरेक्ट होता है. ठीक है, वो गलत होता है. So remember this. This is like really important, guys. Very important. Just learn this as it is. It is extremely important. ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें से आ चुका है. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ चुका है, तभी मैंने आपको इतना फोकस करके ये बात बोली है. सो आई होप आपको एडजेक्टिव्स का एकदम बेसिक क्लियर हो गया होगा कि एडजेक्टिव्स कितनी तरीके के होते हैं, क्या होता है, कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं, राइट, ऑर्डर क्या होता है. सो कीप दिस इन माइंड ताकि आगे वाले एरर्स में आपको बहुत आसानी हो जाएगी. So that was the basic about adjectives. So in the coming video, we are going to discuss about the further rules and further concepts हम क्लियर करेंगे, विथ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको साथ ही साथ क्लैरिटी मिलती चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे. फ्री क्रैश कोर्स है, टेक एडवांटेज ऑफ इट और बेस्ट इसका यूटिलाइज करिए, एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ इसका आप बहुत हेल्पफुल होने वाला है. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इसका. सो आप वहाँ से लिंक लेके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. आपको सारे स्टडी मटेरियल हम शेयर करते रहते हैं, अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे. सो फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग देते हैं. सो आपको इनफैक्ट कोई क्वेश्चन भी हो, यू कैन ऑल्सो आस्क ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल. आपको अगर कोई ट्यूशन लगानी हो, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर. लर्न बाय एक्सपर्ट अवेलेबल होगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क अस. सो दिस इज आवर वेबसाइट गाइज, ये हमारी वेबसाइट है. सो आपको अगर कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, वहाँ से आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपको इसके अलावा कुछ हमारे से हेल्प चाहिए, यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो on the comment section which is given below. Let us know your queries, your feedback. It is very much valuable for us. So thank you so much guys for watching, and keep watching our series. Next video is gonna be very important because हम adjective का further
इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम शुरू करेंगे। सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो इस वीडियो में हमने समझा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।